आज की कहानी है, खुद को किसी से कम मत समझो। एक छोटा सा गांव था। वहां पर एक आदमी पत्थर तोड़ने का काम करता था। उसको अपनी जिंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं था। पूरा दिन वह काम करता, मेहनत करता और दिन के लास्ट में जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता उससे गुजारा करके अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करता, चैन से सो जाता। तो एक दिन वह खत्म करके अपने घर की तरफ जा रहा था। तो रास्ते में चलते चलते उसके मन में एक ख्याल आया कि यह कोई जिंदगी है। सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ने का काम करता हूँ और लास्ट में मेरे को थोड़े से पैसे मिलते हैं, जिसमें मुश्किल से मेरे परिवार का और मेरा गुजारा हो पाता है। कि काश कुछ ऐसा हो जाए और कहीं से मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए, जो भी मैं चाहता हूँ वह सच हो जाए। वह अपने घर पर गया और उसने खाना खाया। उसका ध्यान खाने की तरफ नहीं था, उसके दिमाग में वही ख्याल चल रहा था। उसके बाद में वह यही सोचते सोचते सो गया। फिर नींद आने के कुछ देर बाद उसको एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह रोज की तरह काम खत्म करके अपने घर की तरफ लौट रहा था। रास्ते में उसने एक बहुत ही बड़ा घर देखा। उसके मन में आया, काश यह घर मेरा होता और इसका मालिक मैं होता। वह यह सोचते ही वह उस घर का मालिक हो गया और उसको यकीन नहीं हो रहा था कि जो उसने सोचा था वही बन चुका है। लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर नहीं टिक पाई, क्योंकि उसको एकदम से शोर सुनाई दिया। उसने अपने घर के बाहर देखा कि एक बहुत ही बड़ी रैली निकल रही है। उसके पीछे पीछे एक पॉलिटिशियन है जो ऊपर हाथ हिला रहा है और वहाँ पर जितने ही लोग खड़े हैं उसके नाम के नारे लगा रहे थे। उसके आगे हाथ जोड़ के खड़े थे। सब उसको देखने के लिए तड़प रहे थे। तब उसे एहसास हुआ कि मैं कितना छोटा हूँ। उसके आगे एक ख्याल आया कि काश मैं ये पॉलिटिशियन होता और मेरे पास भी इतनी पावर होती जितनी इसके पास है। और इसके इतना ही सोचने की देर थी कि वह पॉलिटिशियन बन गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसके आसपास में हजारों लोगों की भीड़ थी और सब उसको देखने के लिए तड़प रहे थे। पर उसकी यह खुशी भी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। धूप बहुत तेज थी और उस पॉलिटिशियन को आदत नहीं थी इतनी गर्मी में रहने की, और उसे धूप की वजह से उसको चक्कर आ गए और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर उसे एहसास हुआ कि यह पॉलिटिशियन ज्यादा ताकतवर नहीं है, यह सूरज वह सबसे ज्यादा ताकतवर है। उसके मन में आया, काश मैं यह सूरज होता तो मेरे आगे कोई नहीं टिक पाता। और उसके इतना सोचने की देर थी और वह सूरज बन गया। और वह खुशी से पागल हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया को वो ही रोशन कर रहा था और पूरी दुनिया में कोई नहीं था जो उसकी रोशनी को रोक सके। लेकिन उसकी यह खुशी भी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। कुछ ही देर बाद आसमान में काले बादल आए और सूरज की रोशनी को रोक दिया। फिर उसको एहसास हुआ कि इस दुनिया में कोई है जो सूरज की रोशनी को भी रोक सकता है। और उसके मन में एक ख्याल उठा कि काश मैं बादल बन जाऊं, और वह बादल बन गया और आसमान में उड़ने लगा। उसको ऐसा लगने लगा कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ और मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकता हूँ। कुछ देर बाद वहाँ तेज हवा का झोंका आया और जो कि बादलों को उड़ा करके ले गया। फिर उसे समझ आया, यह तो बादल है, वह सूरज की रोशनी को रोक सकते हैं पर हवा को नहीं रोक सकते। फिर उसके मन में आया कि काश मैं हवा बन जाऊं, और वह हवा बन गया। हवा बनने के बाद उसके अंदर एक अलग ऊर्जा का अनुभव होता है, और वो चाहे जो आराम से रहता है और वह चाहे जो आंधी बन जाता है, तूफान बन जाता है, किसी को भी उड़ा करके ले जा सकता है। उसे विश्वास होने लगा था कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली हूँ मैं। तभी उसके सामने आया एक पहाड़। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, उस पहाड़ को थोड़ा सा भी नहीं हिला पाया। तब उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में अगर कोई है हवा से भी ताकतवर, जिसमें दम है उस हवा को रोकने का। फिर उसके मन में आया कि काश मैं यह पहाड़ होता, और वह पहाड़ बन गया। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। उसको एक जानी पहचानी सी एक आवाज सुनाई दी और साथ ही साथ उसे दर्द होने लगा, जैसे कोई है जो उसको तोड़ रहा है, मार रहा है। तो दर्द से वो चीखने लगा। उसके मन में आया
कि काश मैं वो बन जाऊं जो उस पहाड़ को तोड़ने का दम रखता है। लेकिन इस बार उसकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। वह रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। उसने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन इस बार वह नहीं बन पाया। उसका दर्द बढ़ता ही चला जा रहा था और दर्द की वजह से उसकी नींद खुली और सामने से शीशा था। उसने शीशे में देखा। उसको समझ आया कि मैं वह क्यों नहीं बन पा रहा था जो मैं बनना चाहता था, क्योंकि असलियत में मैं वो ही हूँ